मैं एक जगह गया था, एक विश्वविद्यालय में, वहाँ के लड़कों का ये कहना था कि ओबीसी को इसमें जोड़ दिया, केवल जनरल को हटा दिया। एससी एसटी तो पहले भी थे। आप जाके सर्वे कर लो और एससी एसटी के स्टूडेंट से पूछ लो कि यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी का के ऊपर ओबीसी और जनरल कैटेगरी दोनों में से किसका पलड़ा भारी रहता? इस भारत देश में बहुजन समाज का ही पल्ला भारी है। हम 85% है, वे 15% है, पर हमारी मन बुद्धि है। इस एससी समाज में अगर जागरूक है तो जाटव समाज है। यही मिशन को चला रहा है बाबा साहब के। इम्पोर्टेंट बात है, इस मिशन को ही जाटव समाज चला रहा है। अधिकतर अब तुम इसमें ही जनगणना कर लो कि जाति की, तो सबसे ज़्यादा इसमें जाटव समाज मिलेगा इस आंदोलन में आज। तो अब जाटो ही रह भी गए बसपा में, खाली उतने ही परसेंट, बाकी एससी चलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और तो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। वाल्मीकि समाज को देख लो आप, उनका क्या नाम है, नगर पालिका खत्म कर दिया, ठेकेदारी में ला दिया, वे फिर भी बीजेपी गोद में है। नहीं ऐसी सच्चाई है नहीं है। अब देखो यही होता है, जब बात एससी की आती है तो सब एक हो जाते हैं, और जब एससी में अंदर घुसो, अभी कैसे इसने कह दिया जाटो वाल्मीकि में फिर कर दिया कि खाली जाटो आंदोलन कर रहा है, अब वाल्मीकि जाके गोद में बैठ गया। ऐसे एससी एसटी के ऐसा ही है। ज़्यादातर जो वाल्मीकि समाज है वो अपने को क्षत्रिय समाज मानता है, उसको हिंदू समाज सबसे नीचे मानता है, लेकिन वो खुद में ये गौरव महसूस करता है, मैं हिंदुओं में हूँ, क्षत्रिय हूँ। वो क्षत्रिय में वो अगर लिखा है मानने में क्या वाल्मीकि से आप पूछो कले यार कौन है तू, अरे हम वाल्मीकि है, हरिजन, अच्छा हरिजन, हम तो वाल्मीकि है। वो हमको हे दृष्टि है, वो भी हमको हे दृष्टि से देखते हैं। अगर वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, कहाँ एससी एक है? नहीं, धीरे धीरे आ रहे हैं। नहीं है, नहीं है, एससी एक नहीं है, एससी एक नहीं है। मैंने बहुत जाते देखे एससी में खटीक है, हमारे पास में रहते हैं मोहल्ले में, वे बीजेपी के हैं। बीजेपी तो चुनाव लड़ा है, एससी सीट आ गई थी, तो किसकी देन है ये? बाबा साहब की आरक्षण। मलाई चाट रहा है वो खटीक। जहाँ भी आरक्षित सीट होती है तो यार उनको समझना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। तो जाटो समाज के लोग बहन जी के कमजोर होने के बाद उनको ये लगता है कि केवल जाटो ही रह गए, बाकी सब एससी सरक लिए। नहीं है तो सही, बहुत कम जनसंख्या में है। अब जो एससी की अदर कास्ट है ना, वे बहुत जनसंख्या में कम है हमारे साथ। उनको समझना चाहिए, जो और सोए हुए है उनको लगना चाहिए हमारे साथ। जन सैलाब बढ़ रहा है धीरे धीरे। राजीव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शो में। अरे बहुत ठीक है, राजीव रंजन सर। और माहौल क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर माहौल क्या है। माहौल बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पर यूजीसी के समर्थन में, और हम चाहते हैं कि इसको लागू होना चाहिए। देखिए बात कॉलेजों की नहीं है, बात भेदभाव की भी है। थोड़ा सा जहाँ मैं रहता हूँ, द्वारका से दिल्ली में, द्वारका में मैं रहता हूँ, कैपिटल सिटी है हमारी, और यहाँ भी ऐसे हमारी कॉलोनी में ऐसे लोग हैं जो आज, और ये भेदभाव होता है। ये जो कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता, ये भेदभाव होता है सर, आप मानिए ना माजी, ठीक है। नहीं, मैं कहाँ नहीं मान रहा हूँ कि भेदभाव नहीं होता है, मैं तो मान ही रहा हूँ भेदभाव होता है, और मेरे मानने का ऐसा कोई कारण नहीं है। समाज में ऐसी किसी को घोड़ा चढ़ने पर किसी को ऐतराज़ हो जाता है, किसी को कहीं पानी पीने पर ऐतराज़ हो जाता है। भेदभाव की तो ऐसी घटनाएं आती हैं कि जो मैं इससे इनकार कर ही नहीं सकता कि भेदभाव होता है। बिल्कुल सर, और आप बार बार इस चीज़ को दिखाते भी हैं। मैंने कई बार आपको देखा भी है कि आप इस चीज़ को दिखाते भी और कड़ी घोर निंदा भी करते हैं इस चीज़ की, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे बड़ी मीडिया यहाँ पर आई और यूजीसी के जो हम तो आते रहते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है, आप उसके समर्थन में कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग उसके विरोध में थे उनके कुछ बातें आपको जायज़ लगती हैं कि नहीं लगती? सर कैसे जायज़ होंगे आप मुझे बताइए, आप उसमें बताइए। ये यूजीसी जो बिल है, आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा भी होगा कि हमें कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है और कहीं भी हम बोलने का अधिकार है। और जब उनका ये कहना था कि जब आपने लिख दिया कि किसी भी छात्र का उत्पीड़न या शोषण किस जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, आय के आधार पर, दिव्यांगजन होने के आधार पर, महिला के आधार पर, सब कुछ के आधार पर आपने लिख दिया कि इस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
तो फिर आपको ओबीसी SC ST अलग से लिखने की क्या जरूरत है? इसमें तो सब आ गए। सर अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक्सिस बैंक में घटना थी, जो कि वहाँ की मैनेजर ने एक ब्राह्मण को बोला कि मैं ठाकुर हूँ, मैं तुझे मार के दिखाऊंगी, ये मैं बता रहा हूँ वो ठाकुर हूँ मैं इसको बोले। तो आप जो कह रहे हो जो जाति का उसमें लिखना स्पष्ट था, उनको भी हमारे SC ST में उनको डालना जरूरी था, OBC वालों को भी। तभी देखिए उस लड़की का वीडियो जो वायरल हुआ मैंने देखा, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि जो देखा उसी को मान लिया जाए। जितना आपने देखा उस लड़की का वीडियो सिर्फ उतना आया, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझसे ये न कर, और मैं ठाकुर हूँ ठाकुर। लेकिन उससे पहले वाली आवाज़ क्या थी और उसको किस बात पर उकसाया गया? मैं तो मानता हूँ कि HDFC में नौकरी कर रही तो पढ़ी लिखी होगी और उसको सीधे से जाति बताने का इतना शौक तो नहीं होगा। अगर किसी आदमी को उकसाया जाए किसी हद तक, तो उकसाने वाली बात तो सामने नहीं आई, इसलिए एक पक्ष आया, मैं इस पर नहीं जाता। और मैं ये कहता हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं अपने घर में पैदा हुआ, अपने माँ बाप, तो मुझे अपने माँ बाप पे गर्व है। मैं जहाँ भी जिस स्थिति में हूँ मुझे गर्व है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे गर्व है, तो दूसरे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनको अपमानित कर रहा हूँ कि मुझे अपने राजपूत होने पर गर्व है, तो आप अपमानित होइए कि मैं राजपूत नहीं हूँ, तो इसको बड़ा गर्व हो रहा है। सर देखिए मैं भारत देश की बात हूँ, जैसे हम पहले भी हम लोग विरोध करें, जातियाँ खत्म होनी चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि मुझे जाति को राजपूत होने पे, ठाकुर होने पे, ब्राह्मण होने पे गर्व है। और ये हम शुरू से चाहते हैं कि जातियाँ खत्म हो जाए, और अगर जातियाँ खत्म हो जाएंगी तो सभी इक्वल हो जाएंगे। और मैं इस चीज़ का पुरजोर विरोध करता हूँ कि जातियाँ ही खत्म कर दो सारी, जो कि शुरू से हमारी डिमांड रही है। UGC जो लागू करने की बात है, अगर UGC लागू जो हम कर रहे हैं, अगर जाति खत्म हो जाएगी, UGC का मतलब ही खत्म हो जाएगा सर, ना सर? सर मैं बात कहना चाहूँ, UGC जो के खास मुद्दा नहीं है। सबसे पहले देश के मुद्दा है EVM पर बैन लगाना, जो मोदी सरकार वो जीती है। यहाँ आए हो EVM के लिए कि UGC के लिए? मैं UGC समर्थन के लिए आया हूँ, मैं यहाँ UGC समर्थन के लिए आया हूँ। तो UGC समर्थन जो 15% लोग हैं, वो SC ST 85% लोगों को वोट नहीं देखना चाहते, इसलिए वो दबाना चाहते हैं। इसमें मेन बात यह है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, आप पूरे OBC को भी आप SC ST के बराबर ही मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग अशिक्षित हैं, जो अनपढ़ हैं, वो मतलब मानते नहीं है। कुछ लोग मानते नहीं है कि हम इसमें नहीं है, ऐसा करते हैं जो अनपढ़ लोग, लेकिन है एक ही, तीनों का एक ही हुआ है। हाँ जी, आप बताइए। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं आपको काफ़ी देर से सर्च कर रहा था गूगल में भी कि चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा, पर समझ नहीं। मैं आज UGC के समर्थन में आया हूँ, चंद्रशेखर भाई के आज़ाद की रैली में। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने लागू करा है, ऐसे पूरे देश में UGC लागू होना चाहिए। लागू इसलिए होने चाहिए कि जो अभी जैसे आपने मेरे से ज़्यादा बहुत सारे लोग बता गए, रोहित बेमूला वाला कांड हुआ, डॉक्टर पल्लवी तांडवी वाला काम हुआ, ये ऐसे केसेस बहुत हमारे देश में और यूनिवर्सिटी में चलते हैं, इसलिए UGC बहुत सख्ती से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इसमें बड़ा फूक फूक के कदम उठा रही हैं? बसपा देखो, बहन जी का देखो। नहीं, बहन जी ने बोला है, बहन जी ने बोला कि उसमें कोई ऐसा एंगल नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को भी नुकसान हो। बहन जी बिल्कुल सही बोल रही है, उसमें गलत क्या है? हम भी चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था, रोक दिया, स्टे कर दिया, उचित है। आप यहाँ आए कि नहीं, स्टे उचित नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। नहीं, स्टे हटाना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत जांच करनी चाहिए कि उसमें कहीं दूसरे पार्टी के, दूसरे पक्ष के लोगों का भी तो नुकसान नहीं हो रहा। बिल्कुल बहन जी ने सही कहा इसमें। और ये जो तैयारी कर रहे हैं 27 में, बहन जी का कुछ नुकसान कर पाएंगे कि नहीं? बहन जी और चंद्रशेखर भाई दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे आने वाले टाइम पे, और इस बार ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो राजनीति आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आप बहन जी को जानते हो। मैं आपसे ही सीखा हूँ सब, मैं आपसे सीखा हूँ। आपने बता दिया थोड़ी देर पहले कि बहन जी जैसा बनने के लिए 10 जन्म लेना चाहिए। तो किसी भी को देश के वर्तमान दलित नेताओं में जो भी लोग हैं, जो शोषित और बहुजन समाज का नेता बनने की बात कर रहे हैं, उनको मायावती बनने में 10 जन्म लेना पड़ेगा। ये मैं आपके ही कार्यक्रम में बोल रहा हूँ। बहन जी को 2003 में, शायद आपको याद होगा, जब बहन जी ने अपने पहले बाल कटवाए थे सबसे पहले, तो महोबा विधानसभा में आए थे, और उस टाइम से मैं बहन जी को फॉलो करता हूँ। मेरे उस टाइम पे शायद उम्र 8 से 7 साल होगी लगभग। उस टाइम से मैं बहन जी को जानता हूँ, और बहन जी का जैसा सत्ता यूपी में रहा, ऐसा अभी तक शायद किसी पार्टी का नहीं रहा होगा।
चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे उससे पहले तो मेरा जन्म नहीं हुआ था कल्याण सिंह जी की वाली सरकार हो, जो जितना मैंने सुना है लोगों से। लेकिन सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, क्या? जो बहुजनों की जो पार्टी है ये इन्होंने पार्टी ज़्यादा बना रखी है। ऐसे इन्होंने बना ली, बसपा हो गई और बहुत पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ओम प्रकाश राजभर ने बना रखी है। क्या ये बहुजनों की पार्टी एक पार्टी होनी चाहिए तो इनका देश में कुछ वर्चस्व रहेगा वोटों का। नेताओं का दुकान कैसे चलेगी? जो कह रहा हूँ, ये वोट जो हमारे बहुजनों का वोट बैंक है वो बढ़ जाता है, वो पार्टियों में बहुजनों का वोट बैंक है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है हमें बस ईजीसी सर लागू होना चाहिए सर। और आप जो कहे बहन जी के बारे में, बहन जी को ईजीसी के ऊपर खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ मतलब वो जितना समर्थन करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं।